को लाओ जिसकी किडनीज खराब थी। इस गवाही के साथ साथ आपको मैं एक बड़ा विषय समझाने वाला हूं जो आपके लिए बड़ा जरूरी है। हाँ, इसको साथ में वो उस बहन को भी कर दो इधर। वाइफ है इसकी? हाँ जी। ओके। क्या नाम है तेरा बच्चे? जगपाल सिंह। जसपाल सिंह। हाँ जी। कितना पढ़ा है तू? मैं 10 पढ़ा हूँ। 10। तेरा एरिया का नाम क्या है? अमृतसर। अमृतसर बाला कौन सा एरिया? बाला कलां। फतेहगढ़ चूड़ियां रोड पर बल कला पे। हाँ जी, बाला कलां। ठीक है। क्या हुआ था तेरे साथ 3 साल पहले? शादी कब हुई तेरी? 3 साल पहले? हाँ जी, 2018 च हुई सी। उसके बाद आप एक धार्मिक स्थान पर गए। हाँ जी, घूमने के लिए आया था। किसी धार्मिक हाँ स्थान जी, अपने धर्म के हफ्ते। हिसाब से हाँ जी, हाँ जी, हफ्ते के लिए गए। एक हफ्ते के लिए गए थे। हाँ जी। तो वहां पर क्या हुआ? बस बुखार आया था, नाल उल्टियाँ आईयां सी। वहां धार्मिक स्थान में बुखार चढ़ गया आपको, हाँ उल्टियां जी। आईयां। हाँ जी, उसके बाद आप कितना बीमार हो गए? बहुत ज़्यादा पापा जी, सोजा पै गई सारे शरीर सारे में। शरीर में सोजस आ गई, हाँ जी, हाँ जी। स्वेलिंग आ गई। अच्छा, उसके बाद? एक हफ्ता मैं बाहर ही रहा, हैवी खाना खाता रहा, तो जब अमृतसर आया तो फिर बहुत ज़्यादा काम खराब हो गया सी। अच्छा, उसके बाद जब आप घर आए, अलग अलग डॉक्टरों से चेक करवाया, तो क्या रोग निकला आपको? क्या बताया डॉक्टरों ने? किडनी खराब हो गई है, यूरिन टाइम बाथरूम आता है। किडनी एक खराब होगी आपकी। प्रोटीन राइम आता है यूरिन में। प्रोटीन निकालने हाँ लगी जी, किडनी, और किडनी डैमेज होगी एक। डैमेज डैमेज। अच्छा, उस किडनी को डॉक्टरों ने क्या कहा, बदलनी पड़ेगी? हाँ जी, बदलनी पड़ेगी उनका। कितना क्रेटेनाइन बढ़ जाता था आपका? 9 पॉइंट के लागे चल जाता था। 9 पॉइंट क्रेटेनाइन। क्रेटेनाइन समझते हैं आप लोग? क्रेटेनाइन जब किडनी खराब हो जाती है तो किडनी खराब होने से हमारे अंदर एक इन्फेक्शन होती है, उसको बोलते हैं क्रेटेनाइन। ऐसी एक इन्फेक्शन बनती है अंदर, और मतलब ये 9 लगभग होना खतरनाक होता है, मतलब डायलिसिस करनी पड़ेगी। तो उसके बीच में आ, आपने बहुत सारे डॉक्टर्स को इधर उधर ट्रीटमेंट करवाया। हाँ जी पापा जी, जरूर। क्या लग रहा था आपके घर में, घर वालों को, जब आप ठीक नहीं हो पा रहे थे? पापा जी बहुत मुश्किल आ रही सी। ये क्या सोचते थे ये लोग? इनसे बात करो थोड़ा सा। इधर देख बच्चे, क्या लगता था आपको आपके पति के बारे में? जैमसी पापा जी। जैमसी की क्या लगता था, इतना ये बीमार रहता था? पापा क्या जी विचार आते थे, बच जाएगा या नहीं बच जाएगा? पापा जी बहुत ज्यादा डर लगता सी। डर लगता था, नेगेटिव विचार आते थे हाँ कि जी। डेथ ना हो जाए इसकी ऐसे? हाँ जी पापा जी, मेरे छोटे छोटे बच्चे सी, मैं देखती सी ते बहुत रोन ਹੁੰਦਾ सी। रोना आता था इनको देखकर। हाँ जी, कि पता नहीं की हो जाना कभी, कि हम्म। डेथ ना हो जाए। ओके, तो आप समझ रहे हैं ना बीमारी? तो और भी इधर उधर गए काफी जगह पर, जैसे लोग बाबाओं के पास जाते हैं, तांत्रिक बाबा, ऐसी चीजें की? नहीं पापा जी, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ नहीं ਗਏ नहीं, ਸੀ। मैं उससे पहले बोल रहा हूँ, उससे पहले, प्रभु में आने से पहले। हाँ जी, 2-3 ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਜੇ मतलब ਬਾਬੇ। कहीं से भला हो जाए, है ना? हाँ जी, ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ ਸੀ मतलब ਜੇ। नहीं कोई बात बन रही थी, डॉक्टरों से भी कोई कंट्रोल नहीं हो रहा था, और लास्ट में डॉक्टरों ने क्या कहा था, किडनी बदलनी पड़ेगी। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਡਨੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। हाँ, ਦੁਬਾਰਾ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਡਨੀ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। मतलब अगर किडनी बदलोगे तो तभी शायद ये ठीक हो पाएगा, नहीं तो कुछ भी खतरनाक हो सकता है, ਹਾਂਜੀ ऐसे कहा था। ਹਾਂਜੀ ठीक है, अब ध्यान दो इस बात में, क्यों हमें ज्ञान चाहिए, क्यों सबसे पहले हमारे अंदर, है ना, जैसे आज जो क्रिश्चियनिटी है वो एक खतरनाक सिस्टम में जा रही है, खतरनाक सिस्टम में। बहुत सारे लोग मेरी शिक्षाओं को अभी फॉलो नहीं कर पा रहे, और उनका ये फॉलो करना इतना ज्यादा जरूरी है, तब भी क्रिश्चियनिटी, परमेश्वर के लोग स्टैंड होंगे, याद रखना।
तभी परमेश्वर के लोगों की जिंदगियां अच्छी होंगी। क्यों? लोगों का सबसे पहले परमेश्वर को समझना, परमेश्वर के राज्य को समझना जरूरी है। देखो, जब ये भाई आया, किसी ने इनको गुड न्यूज दी, और गुड न्यूज जब दी, कौन से सन में ये यहां पहुंचा, आप बता दो। पास्टर जी, ये 29 अप्रैल 2021 में आए पहली बार। 2021 पिछले साल, मतलब लगभग ये बात अभी 10 महीने पहले की बात है। कितनी? नहीं, 8 और 1 9, हाँ 9 महीने पहले की बात है। 9 महीने पहले इनको गुड न्यूज मिली और यहां ये आया, ठीक है। और जब ये आया तो उसके बाद इसने अलग अलग लोगों की गवाहियां सुनी, है ना, जो आप भी सुनते हो। गवाहियां सुनने से क्या होता है, हमारे मन में एक विश्वास बढ़ता, हाँ परमेश्वर है, हाँ वो काम कर सकता है, हाँ वो सच्चा परमेश्वर है। और जब इसने भी गवाहियां सुनी, इसका भी मन लगा, तो उसके बाद इसका जब ले हैंड हुआ, इसके ऊपर जब प्रार्थना हुई, तो इसकी बीमारी परमेश्वर की सामर्थ्य से, परमेश्वर की ताकत से खत्म होने लगी जब ये आने लगा, ठीक है। और जब इसकी बीमारी खत्म होने लगी, फिर इसकी जो रिपोर्ट थी, जो 9 से नीचे कभी भी क्रेटिनाइन नहीं आता था, मेडिसिन से, ट्रीटमेंट से, परमेश्वर की सामर्थ्य से वो 3 से भी नीचे आ गया, और ये एकदम से अच्छा भला हो गया। इतने महीने इसने कोई काम नहीं किया, है ना। क्या काम था तेरा भाई? काम क्या था तेरा? 3 साल तेरा काम क्या है? काम बुटीक बुटीक का काम है, तो काम भी नहीं कर पाता था बीमारी से वजह से। लेकिन जब चंगाई इसको मिली, क्या मिली इसको? हमेशा मैं लोगों को बोलता हूं, जैसे हमारे पास हजारों की तादाद में लोग हैं, लेकिन अगर वो यहाँ आते तो कैसे बैठते हैं ना, यहाँ वैसे भी यहाँ कम है जगह पर। लेकिन इसने क्या किया भाई ने, जब ये ठीक हो गया, ये सारा ध्यान इसने कहां दे दिया? अपने काम में। और ये फिर 3-4 महीने आया ही नहीं, संगति में नहीं आया। बोलो क्यों ऐसा हुआ? चंगाई तो मिल गई, समझ नहीं थी परमेश्वर की, परमेश्वर के साथ चलने की। ये ना अच्छे से ज्ञान पकड़ने के कारण ये नॉर्मली हो गया, और फिर ये आया ही नहीं। और जब नहीं आया तो किसको मौका है? शैतान को, नेगेटिविटी को, दोबारा मनुष्य के जीवन को नाश करने का। इसके साथ वैसा ही हुआ। ये पहले से भी ज्यादा खतरनाक बीमार हो गया, पहले से भी ज्यादा। सचो, मैं ऐसे थोड़ी बोलता हूं लगातार आना जरूरी है। मैं क्यों लोगों को सिखाता हूं आपका परमेश्वर के साथ चलना, मीटिंग मिस मत करना, संगति मिस मत करना, चाहे शादियां आए, कुछ भी आए, सब एक साइड पर करके पहला स्थान किसको दो? परमेश्वर को दो। कुछ लोग ये बात पकड़ नहीं पाते। हमेशा ये पॉइंट मैं लोगों के दिमाग में डालने की कोशिश करता हूं, लेकिन भाई ने वहां तक समझ नहीं थी, पकड़ने की ना पकड़ने के कारण फिर से ये फंस गया। और दोबारा जब हालात आया, फिर क्या हुआ बताओ मुझे? फिर बहुत ज्यादा बीमार हो गया। कितना? डायलिसिस तक फिर पहुंच गया था। डायलिसिस तक पहुंच गया? हाँ जी बाबा, लिख दी गई थी डॉक्टर ने। तो डायलिसिस लिख ही दिया कि होना ही होना है। हाँ जी। बिस्तर पर कितना चिर रहा? दोबारा महीना, 1 महीना बिस्तर से उठा ही नहीं। सोच कर देखो, लोगों को समझ नहीं आ रही। अच्छा, उसके बाद जब तू इतना सीरियस हो गया बच्चे, फिर किसने तुम्हारे दिमाग में डाल दिया कि वहां जाना चाहिए? अपने आप आ गया दिमाग में? हाँ जी पापा जी, मेरी वाइफ कहती चलिए फिर एक बार। फिर चलिए एक बारी ठीक हो के आ जाइए, फिर बंद कर देंगे। जब वाइफ जी, मतलब इनकी पत्नी जी, सुनो ध्यान से, जब ये नहीं जा रहे थे तब क्यों नहीं इनको कहा आपने कि आप गलत कर रहे हो?
ਭਾਜੀ ਇਹ ਕਦੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ ਪਰ ਵਿੱਚੋਂ समझ नहीं आ रही करना क्या है, ऐसे दिमाग जैसे बंद हो जाता है ना लोगों का। ਹਾਂਜੀ सुनो, ध्यान दो। फिर कब आया बताओ, फिर दोबारा कब आया ये? ਫਿਰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੇ ਲਾਗੇ ਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। अच्छा, मिलने वास्ते आए हो दोबारा। आमेन। नवे साल में दोबारा आया, फिर दोबारा प्रार्थना हुई, चिंगाई हुई, फिर इसका भला हो गया। देखो, मुझे ये बताओ भाई लोग, आप लोग काम क्यों करते हो? रोज करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो घर कैसे चलेगा? काम तो करना पड़ेगा। अच्छा, ये मुझे बताओ, रोटी को खाते हो रोज, पानी को पीते हो रोज? क्योंकि अगर नहीं पानी पियोगे, रोटी खाओगे, तो ये शरीर नहीं चलेगा। इसको, ये शरीर चले, इसको लगातार रोटी चाहिए। हमारे आत्मिक जीवन को भी आत्मिक रोटी लगातार चाहिए, वो है परमेश्वर का वचन। आप इसे रोक नहीं सकते, रोकोगे फंस जाओगे हालातों में, दुखों में, प्रॉब्लम्स में। जितना ज्यादा आओगे, जितना परमेश्वर की बातों को आदर दोगे, उनकी आज्ञाओं को, नियमों को, उतना ज्यादा आशीष पाओगे, उतनी बरकत पाओगे, उतना आगे जाओगे। याद रखिए, उतना ज्यादा आगे जाओगे। चाहे एक समय आपके हालात हिले ना, वहां से ऐसे लगे ये तो हिल ही नहीं रहे, ये तो पहाड़ की तरह सट चुके हैं, हिल ही नहीं रहे। ऐसे लगे 6 महीने 8 महीने हिल ही नहीं रहे। पहाड़, जैसे पहाड़ हिलता है, कभी नहीं हिलता ना, ऐसे लगे आपके हालात। ऐसी की तैसी अगर वो खाक ना बन जाए पहाड़, आप इतना ताकतवर है परमेश्वर हमारा। लेकिन मतबल है आपका बनना लगातार, और मुंह के शब्द अंगीकार सही करना है। आमेन। तो इसलिए भाई आज बैठ जा और ध्यान से सीखना। तुझे परमेश्वर ने जीवन दिया है, अगर तू पूरा क्लैरिटी चाहता है कि इतना सा भी रोग तेरी किडनी में ना हो। अच्छा, जब दोबारा डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर क्या क्या सोचने लगा? डॉक्टर पापा जी हैरान रह गया था। हैरान हो गया, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो लिख दिया कि फाइनली डायलिसिस ही होंगे। हाँ जी पापा जी। तो कैसे डायलिसिस स्टॉप हो गए, कैसे वो क्रेटेनाइन पीछे आ गया वापस, आ गया वापस। वो हैरान हो गया डॉक्टर। हाँ जी। देख लो, लेकिन इंसान को समझ नहीं आ रही, प्रॉब्लम ये है। लेकिन ये बात, ये गवाही आपको कभी नहीं भूलनी, कभी भी। इसे हम काट कर डाल देंगे आप लोगों के लिए, ताकि आप हमेशा इस गवाही को सुनते रहो और अपने मन को समझाते रहो। जैसे दाऊद अपने मन को क्या करता था? डांटता था, हमेशा डांटता था। जब भी उसका मन कुछ गलत चीजें करने में लगता था, तो वो वचन से डांट देता था अपने मन को। ऐसे बोलता था, चुप चुप रहे परमेश्वर के सामने, अपने मन को कहता था, क्योंकि मेरी आशा किससे है? परमेश्वर से। याद रखो। आमेन। बैठ जा जसपाल सिंह, परमेश्वर तेरा भला करे। इस गवाही के लिए जोर से तारीफ करो सब लोग, सब लोग। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे नए चर्च का पता है जीटी रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।